राधे राधे भक्तों, क्या आपके घर में भी पैसा आता तो बहुत है, लेकिन पता ही नहीं चलता कि कब पानी की तरह बह जाता है? क्या लाख मेहनत करने के बाद भी घर में बरकत नहीं होती? क्या कमाई बढ़ने के बावजूद जेब हमेशा खाली ही महसूस होती है? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसके पीछे सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि घर में मौजूद कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां और अनदेखी गलतियां भी हो सकती हैं, जो धीरे धीरे आपकी सुख समृद्धि को खत्म कर देती हैं। कई बार देवी देवताओं की नाराजगी, पितरों का अशुभ प्रभाव या घर की बिगड़ी हुई ऊर्जा इंसान को आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और लगातार परेशानियों में धकेल देती है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज हम ऐसा चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं जिसे करने से बंद किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं और घर में धन, बरकत और खुशियां दोबारा लौट सकती हैं। आखिर क्या है वो उपाय? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। कई बार तो बने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि घर में बरकत लाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए जानते हैं कि घर में बरकत लाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। नंबर एक, सरसों के तेल का दीपक। दोस्तों, अगर बहुत मुश्किलों के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है, तो इसके लिए आपको करना यह है कि शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में दो लौंग भी डाल दें। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से आपको देवी देवता के साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। इसके अलावा आपके बिगड़े हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण होने लगते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती गांठ। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और धन दौलत में वृद्धि हो, तो इसके लिए तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांधकर रखें। साथ में ही कुछ कौड़ियां और चांदी तांबे आदि के सिक्के भी रखें। साथ ही कुछ चावल को पीले करके तिजोरी में रखें। इसके अलावा आप चाहे तो तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बट्टी या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उनमें सुगंध बनी रहेगी। लेकिन आप सभी को बता दें कि तिजोरी का मुंह उत्तर दिशा में खुलने वाला होना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक आर्थिक तंगी से परेशान है, तो और वहां पर दो केले का पेड़ लगाएं। ऐसा करने से घर की आर्थिक समस्या दूर होती है। साथ ही दोस्तों, आपको पक्षियों को दाना भी खिलाना चाहिए रोजाना। पक्षियों को दाना खिलाना भी काफी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोष से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की और समृद्धि आती है। नंबर तीन, स्वास्तिक। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रतिदिन घर को साफ करके घर के दोहरी या दहली की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। घर के मेन गेट के आसपास स्वास्तिक का निशान बनाएं और दीपक भी जलाएं। इसी के साथ रोजाना सुबह और शाम कपूर भी जलाएं। ऐसा माना जाता है कि कपूर जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर चार, पोछा। आपको अपने घर में सेंधा नमक से पोछा लगाना चाहिए, क्योंकि सेंधा नमक से पोछा लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है और घर में झगड़ा भी नहीं होता है। इसके अलावा ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से रहता है। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि गुरुवार को नमक वाला पोछा ना लगाएं। इसके अलावा आपको हर गुरुवार को तुलसी के पौधे में दूध चढ़ाना चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होता है और धन दौलत में वृद्धि होती है। नंबर पाँच, कपूर। किसी भी मामले या फिर शुभ काम में कपूर का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है, जिससे कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा से भी छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए घर में सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। नंबर छह, शाम के समय झाड़ू। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती हैं और घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता भी पीछा नहीं छोड़ती है। साथ ही आपके जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम भी देखने को मिलते हैं। नंबर सात, पीपल की पूजा। दोस्तों, अगर आपके घर में बरकत नहीं होती है, तो आप
अपने घर में बरकत लाने के लिए शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस यह कार्य अगर आप प्रत्येक शनिवार को करेंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होने लगेंगे। इसके अलावा आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव भी खत्म हो जाएगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगेगा, जिससे घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। करना क्या है? इसके लिए पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दे, फिर वापस घर आ जाए और भूलकर भी पीछे मुड़कर ना देखे। ऐसा करने से आपको धन लाभ के साथ साथ आपके हर बिगड़े काम बन जाएंगे और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। नंबर 8, हनुमान जी की पूजा। यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले आपको हनुमान जी की रोज श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके अलावा आपको हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार बाड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उनके मंदिर में रखाएं। अगर आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा हुई तो आपके घर की बरकत और ग्रह दशा में सुधार होने लगेगा और फिर धन प्राप्ति के मार्ग भी खुलेंगे। इसके अलावा अगर आपके घर में पूजा घर नहीं है तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। साथ ही आपके घर का पूजा घर ईशान कोण में ही होना चाहिए। इसके अलावा अपने पूजा घर में किसी भी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर ना लगाएं, नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके बने बनाए काम भी बिगड़ने लग जाएंगे। नंबर 9, तवे पर दूध के छींटे। तो सब तो आप जब भी पहले तवे पर दूध के छींटे मारे और रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय को दें या फिर पहली रोटी बनाकर गाय के लिए निकाल कर रख दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और साधक पर अपनी असीम कृपा बरसाती हैं, जिससे कि घर में बरकत आती है। नंबर 10, भगवान की पूजा। गरुड़ पुराण के अनुसार भोजन करने से पहले भगवान को भोग जरूर लगाना चाहिए। इससे सभी देवता प्रसन्न रहते हैं और उनकी कृपा से जीवन में अपार सुख, समृद्धि, धन दौलत की प्राप्ति होती है। इसके अलावा नियमित रूप से देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए और धर्म ग्रंथ का पाठ भी करना चाहिए। इससे सुख, समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 11, उधार लिया पैसा लौटाएं। अगर आर्थिक परेशानी के कारण किसी से पैसा उधार लेना पड़े तो उसे पूरा पैसा वापस भी लौटाना चाहिए। अगर आप उधार लिया हुआ पैसा नहीं लौटाते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे नाराज होती हैं और घर की बरकत खत्म हो जाती है। गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि व्यक्ति को कभी भी धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। इससे धन संपत्ति में कमी होने लगती है। ऐसे में आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, कुत्ते को रोटी। दोस्तों, यदि आप मेहनत और पर्याप्त आय के बावजूद धन का संचय नहीं कर पा रहे हैं तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन कुत्ते को रोटी खिलाना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से काले कुत्ते को सरसों के तेल में लगी रोटी खिलाने की परंपरा कई स्थानों पर प्रचलित है कि यह कार्य भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। इसके प्रभाव से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है तथा घर में सुख, शांति और बरकत बनी रहती है। ध्यान रहे, पशुओं के प्रति दया, सेवा और प्रेम का भाव स्वयं में एक बड़ा पुण्य कार्य माना गया है। नंबर तोड़, क्रोध क्लेश से बचें। दोस्तों, घर में भूल कर भी क्रोध क्लेश, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। घर में क्रोध, कलेश, रोना धोना आर्थिक समृद्धि एवं ऐश्वर्य का नाश कर देती है। ऐसे में आपको आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। नंबर 4, केसर और कपूर। दोस्तों, घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए केसर और कपूर का विशेष महत्व बताया गया है। प्रतिदिन स्नान के बाद मां लक्ष्मी का स्मरण करके मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। ऐसी मान्यता है कि इससे शुभता का संचार होता है और जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। साथ ही सुबह और शाम कपूर जलाने से घर का वातावरण सुगंधित और पवित्र बना रहता है। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु संबंधी समस्याएं महसूस होती हैं तो वहां पर कपूर की एक डली रख सकते हैं। कपूर की सुगंध वातावरण को ताजगी प्रदान करती है और पूजा पाठ में इसका उपयोग विशेष रूप से शुभ माना गया है। तो भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में धन की बरकत बनी रहे
बेवजह खर्च रुक जाए और सुख समृद्धि का वास हो। तो इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ जरूर करें। और याद रखिए, कभी कभी एक छोटा सा सही उपाय आपकी किस्मत बदलने की ताकत रखता है। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी अपने के काम आ सकती है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे।